न्यूज़ इंडिया फर्स्ट में इस समय हम मौजूद हैं हापुड़ के दिल्ली सिटी स्कूल पर। ये स्कूल हमारे क्षेत्र हापुड़ में है और इस स्कूल का दावा है कि जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जैसे आईआईटी की हम बात करें, नीट की बात करें या बात हम करें एनडीए जैसे एग्ज़ाम्स की, उसकी प्रिपरेशन के लिए, उसका बेस रेडी करने के लिए ये स्कूल एक बेस्ट चॉइस हो सकता है इस क्षेत्र के लोगों के लिए। यहाँ पे हॉस्टल की सुविधा भी अवेलेबल है। यहाँ पर बेस रेडी होता है साथ में एक कल के लिए, क्योंकि आज का जो ये सेक्रीफाइस स्टूडेंट यहाँ करते हैं वो कहीं ना कहीं आने वाले कल के उनके फ्यूचर को सिक्योरिटी देता है। आज यहाँ मिलने वाले हैं इस स्कूल के डायरेक्टर से, समझने वाले हैं उनसे उनका विजन, उनका मिशन इस स्कूल को लेकर। सर, हमारे क्षेत्र में अब एक बात चलने लगी है, वो है कि पहली बार कोई ऐसा स्कूल आया है जो बच्चों के लिए सैनिक स्कूल में वो फैसिलिटीज़ भी लेकर आया है जो पहले नहीं थी। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे स्मार्ट क्लासेस के साथ रोबोटिक्स की भी आपके जो पैम्पलेट्स हैं उसमें बात हो रही है, चर्चा हो रही है। तो हम आपसे समझना चाह रहे हैं कि हमारे स्कूल का, दिल्ली सिटी स्कूल का विज़न क्या है? दिल्ली सिटी स्कूल इस क्षेत्र में लगातार पिछले 12 सालों से काम कर रहा है और हमारी विरासत है। हमारा पूरा स्कूल 3 सिद्धांतों पे चलता है। पहला सिद्धांत एकेडमिक्स, दूसरा डिसिप्लिन एंड थर्ड इज एथिक्स, दैट इज संस्कार। तो उसी विरासत को हम इस क्षेत्र में बांटने के लिए आए हैं। हम 12 साल से डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर में नंबर 1 या 2, फर्स्ट या सेकंड प्लेस पर रहते हैं एकेडमिकली। तो उस क्षेत्र को, उसी का एक्सपेंशन है ये। तो उन्हीं को सबको सैनिक स्कूल के साथ हमने इंटीग्रेट किया है। यहाँ पर सैनिक स्कूल की कोचिंग, सीबीएसई टिल 12th क्लास, नीट, आईआईटी, जेई, एवरीथिंग वी हैव प्लान्ड। और ये पहला इंस्टीट्यूट है जिसमें सैनिक स्कूल, एनडीए, एसएसबी की कोचिंग, इट इज अंडर द गाइडेंस ऑफ द आर्मी ऑफिसर, दैट इज कर्नल विनय कुमार जी। ही इज फ्रॉम NDA itself, from military school itself. He has command the Naga regiment and he has in last posting was the Sainik School Pune. तो now he is working। अब वो इस क्षेत्र में बच्चों के साथ मिलके उनको गाइड करेंगे NDA के लिए। और हमारी उम्मीद है कि आने वाले टाइम में इस क्षेत्र की भी किस्मत ऐसे ही चमकेगी जैसे पुणे और महाराष्ट्र की है। सर, अगर हम ध्यान से देखें तो ज़्यादातर लोग फोकस करते हैं मार्क्स पर, लेकिन हमने सुना है यहाँ पे मार्क्स के साथ माइंडसेट सेट करने में भी काफ़ी हेल्प की जाती है। तो कितना ज़रूरी है मार्क्स के साथ एक प्रॉपर माइंडसेट होना? मार्क्स इज ए नंबर ओनली, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पेरेंट्स एंड फॉर द स्टूडेंट एटसेल्फ। बट लेकिन बच्चे का जो है माइंडसेट वो एक लॉन्ग टर्म गेन है। यदि बच्चे का माइंडसेट अच्छा हो गया, सेट हो गया और उस लेवल पे पहुंच गया तो फिर सभी प्रॉब्लम छोटी नज़र आती हैं और बच्चा जीवन में हर जगह अपना झंडा फहराता है। तो हम लोग माइंडसेट पे काम करते हैं, डिसिप्लिन पे काम करते हैं, एथिक्स पे काम करते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं बच्चों में संस्कार की कमी है। यहाँ डे बोर्डिंग स्कूल भी लेकर आए हैं क्योंकि बच्चे, ताकि उनको ज़्यादा टाइम स्कूल में मिले और मोबाइल स्क्रीन से उनका ध्यान हट पाए। सर, दिल्ली सिटी स्कूल का विज़न क्या रहने वाला है आने वाले 1 साल के लिए? जो आपका गोल क्या है, हमारे क्षेत्र में क्या बदलाव है और स्टूडेंट्स को क्या प्रोवाइड आप इस 1 साल में करने वाले? हम लोग क्वांटिटी नहीं क्वालिटी पे बिलीव करते हैं और 1 साल में हम यहाँ पर जो बच्चे आए हैं उनमें आपको बदलाव नज़र आएगा। आज तारीख है 16 अप्रैल 2026। मैं आपको फिर इनवाइट करूँगा 16 अप्रैल 2027 को, एंड आई विल गिव यू चांस to investigate yourself and find out the truth. So you will see total difference will be there. तो यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं हमने आपको मिलवाया दिल्ली सिटी स्कूल के डायरेक्टर सर से। उन्होंने बताया कितना ज़रूरी है मार्क्स के साथ एक प्रॉपर माइंडसेट भी होना, क्योंकि बिना माइंडसेट के एक प्रॉपर कल किसी को मिल ही नहीं सकता। दिल्ली सिटी स्कूल में जो बटालियन एकेडमी इस समय चल रही है उसके जो कमांडेंट हैं इस समय वो भी हमसे जुड़े हुए हैं, कैंपस कमांडेंट सर। उनसे भी हम समझने वाले हैं कि क्या विज़न है उनका हमारे क्षेत्र के स्टूडेंट्स को लेकर। स्वागत है सर आपका न्यूज़ इंडिया फर्स्ट पर।
थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। सर सबसे पहले हम आपसे यही समझना चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो आर्मी में जाना चाहते हैं, उनका ड्रीम होगा, बट अभी तक या तो लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की वजह से या लैक ऑफ कोचिंग्स की वजह से वो ये चीज़ अचीव नहीं कर पा रहे थे। तो आपका क्या विज़न है, क्या बदलाव अब क्षेत्र में आपका स्कूल आने के बाद आने वाला? हमारे जो क्षेत्र है इसके अंदर में इनफैक्ट ये क्षेत्र फेमस ही अपने बच्चों को आर्मी को देने के लिए है। तो उसको हमने देखा कि यहाँ पर थोड़ी कमी है बच्चों को ट्रेन करने के लिए, तो हमने शुरू से ही हम ये प्लान कर रहे हैं कि 3rd क्लास से हमने 3-4 प्रोग्राम्स लगाए हैं, जिसके अंदर में सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और एनडीए के लिए हमने बच्चे को तैयार करने के लिए प्लान्स करे हैं। तो सैनिक और मिलिट्री स्कूल के लिए हम 3rd क्लास से शुरू कर देंगे उनकी ट्रेनिंग, और 6th क्लास से हम एनडीए के लिए बच्चों को एनडीए का रिटन एग्ज़ाम और एसएसबी के लिए ट्रेन करना शुरू कर देंगे। एनडीए के लिए हमने प्लान किया है कि बच्चों को हॉस्टल में रहना ज़रूरी है, बोर्डिंग प्रोग्राम है। क्यों? क्योंकि उसके लिए बच्चों को ओवर अ पीरियड ऑफ 4-5 ईयर्स हमको एसएसबी के लिए भी तैयार करना पड़ता है। यही सब हम प्लान कर रहे हैं। सर अगर ध्यान से देखें तो ये जो जर्नी होगी ये इजी नहीं रहेगी किसी के भी लिए, ना तो एक टीचर के लिए क्योंकि उन्हें उनका बेहतर कल सिक्योर करने में हेल्प करनी है, और छात्रों के लिए भी क्योंकि उन्हें अपना बेहतर कल सिक्योर करना है। तो क्या वो पॉइंट्स रहेंगे जो एक स्टूडेंट को अपने लाइफ में उतारने चाहिए ताकि वो इस जर्नी से इजीली निकल सके? देखिए, हमारा एम है कि हर बच्चे के लिए मेंटल हेल्थ, फिज़िकल ग्रोथ ये होना ज़रूरी है। तो हम काम कर रहे हैं मेंटली अवेक रखने के लिए, फिज़िकली स्ट्रॉन्ग रखने के लिए और मॉरली स्ट्रेट रखने के लिए। ये हमने एक थीम बनाई है, उसी के मुताबिक हम बच्चे के साथ में काम करेंगे। सर अगर हम ध्यान से देखें तो जो हमारा क्षेत्र हापुड़ है, जैसे आपने अभी खुद बताया कि ये जाना ही जाता है यहाँ के लोगों को आर्मी के लिए डेडिकेट करने के लिए। सो अभी आने वाले 1 साल में आपका क्या विज़न रहने वाला है हमारे क्षेत्र के लिए? हम चाहते हैं कि चाहे जितने भी हम बच्चे एनरोल करें उसमें चाहे 10% बच्चे हमारे सक्सेसफुल रहें, क्योंकि बच्चों को पता नहीं है कि इस इलाके में इस वाले स्कूल के साथ में हम मिल कर के ट्रेनिंग शुरू कर रहे हैं। हम चाहते हैं बच्चे, पेरेंट्स इस जगह का, इस ट्रेनिंग का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। दिल्ली सिटी स्कूल आज के समय में हमारे क्षेत्र में जिस नाम के साथ आगे बढ़ रहा है उसके पीछे की कहानी भी किसी स्टोरी से ऐसी कम नहीं जो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, क्योंकि ये जो कहानी है ये कहानी भी ऐसी है जो आपको इंस्पायर कर सकती है। एक ऐसे किसान जिन्होंने जीवन में खुद एजुकेशन ना मिलने के बाद भी दूसरों को एजुकेटेड करने के लिए जिस तरह से अपनी ज़मीन को इस स्कूल के डायरेक्टर को दिया, वो एक स्टोरी है। वो स्टोरी आज हम आपके सामने रखने वाले हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? करण सिंह। करण जी, सबसे पहले हम आपसे यही समझना चाहते हैं कि बच्चों के भविष्य के लिए जो आपने यहाँ ज़मीन दी थी आज वहाँ पर एक स्कूल बनकर तैयार हो गया। तो जो सपना कभी आपने देखा था इस स्कूल के डायरेक्टर के साथ आज वो कहीं ना कहीं पूरा हो गया। तो कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया लग रहा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा। तो जब हम समझना चाहेंगे उस समय के बारे में भी, जब पहली बार आपसे उन्होंने ज़मीन के लिए चर्चा की होगी, तो वो समय कैसा था, किन शर्तों पर ये ज़मीन आपने उन्हें दी? कि स्कूल के लिए ज़मीन दी जा रही है तो इन्होंने सहर्ष हैप्पीनेस के साथ कि दे दो। पहले ही अपोज कर रहे थे कि नहीं बेचेंगे, क्योंकि किसान होता है तो ज़मीन उसे सबसे प्यारी, जान से प्यारी होती है, तो ये ज़मीन नहीं बेचते थे। जब इनको पता लगा कि भाई स्कूल के लिए है और बच्चों का भविष्य इससे बनेगा, तो इन्होंने हाँ की और इन्होंने हर स्टेप पे सपोर्ट किया। जो भी छोटी बड़ी चीज़ें हैं, जब यहाँ कुछ नहीं था तब तक सपोर्ट किया, हर चीज़ में सपोर्ट किया, आज तक सपोर्ट, और आज भी खड़े हुए हैं सपोर्ट में। तो इसीलिए हम रियल फाउंडर जो हैं हम नहीं, रियल फाउंडर तो ये हैं जिनके ज़मीन के टुकड़े के ऊपर ये स्कूल खड़ा है। तो हमने आज चूज किया कि यही रियल फाउंडर हैं, यही फीता काटेंगे। तो यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं करण जी ने भविष्य के लिए, बच्चों के लिए यहाँ पर जो ज़मीन जो किसान को सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है वो उन्होंने इस स्कूल के डायरेक्टर के साथ साझा करी, कारण लोगों का भविष्य, बच्चों का भविष्य। सो एज यू कैन सी हियर आर सम स्टूडेंट्स ऑफ दिल्ली सिटी स्कूल। नाउ वी आर गोइंग टू आस्क देम few questions regarding ethical values which this school plugged in these students. We also gonna ask today that what are their vision as a student, what they want to achieve in their lives. What's your name? My name is Jivika. Jivika, we would like to ask you one question.
What are those ethical values which this school teach you, and that ethical value help you to grow as a person? Our school teaches that we must be consistent to our studies, and more than studies, our discipline matters in our life. A disciplined life make a person a better human. So here, as you can listen, the children are talking about consistency. Consistency, obviously, this is one of the most important thing if anyone want to be successful in their life. Here are few more students. We want to ask them other questions like what are moral, which these teachers are plugged in that here students, and also gonna ask them what are their vision for their future and how these teachers here gonna help them in their vision. What's your name? Fatima. Fatima, what are your vision? What you want to achieve in your life? What are your goal? I want to become a cardiology. Okay, so here the student want to become a doctor, but teachers are also consider that they teach like IIT, JEE, and help them to bring NEET exams to clear NEET exam. So, do you really think which they say are really happened here? They really help you to grow for your goal to achieve your goal. Yes, of course. What are those activities which they help you in? In science, uh, in science, they improve it to achieve the goal. So as you can listen, the faculty try their best to give their student which they want in their life. Either it is their goal, either it is their ethical values. What's your name? My name is Ishika. Ishika, what do you think? What are the most important thing a student should imply in their lives to become a better student? You should consistent to your studies and be in discipline and always be in confidence. So these are my opinions about. How the faculty here helps you in this? They teaches us how to be in discipline and don't lose your faith and etc. So here are a few more students. We are going to ask them the same question. What's your name? My name is Kanak Bansal. Kanak, we would like to ask you the same question. What are those activities or what are those kind of support the faculty here provides you to become a better citizen, a better student? Firstly, the faculty advised us to make a timetable for our regular studies, and they said us what the activity you are doing, you must be consistent in this, and you should be in discipline. Discipline. Marks do not matter in your life. Your discipline will be matter. So as you can listen, marks is just a secondary goal here. Primary goal is still a mindset to become successful, a mindset to become a better person for a society, for a humankind.